सो हाई गाइस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो फाइनली ऋषिकेश घूमने के बाद रात की 8 के अटेंड करके हम लोग देहरादून के लिए निकले और फाइनली अपने स्टेइंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। ये हमारा रूम है। रूम का व्यू बहुत सुंदर था, बाहर से इतना ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा था। मॉर्निंग में ये व्यू बहुत सुंदर लग रहा था। रात में ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग सीधा सो गए क्योंकि हमें जल्दी अर्ली मॉर्निंग निकलना था अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। तो आज देहरादून में हम लोग काफ़ी जगह विजिट करने वाले थे, तो हम सब ने कंफर्टेबल आउटफिट वेयर किए थे जिससे हम लोग खूब सारा चल सकें। और मैंने वेयर किया था ये आउटफिट, एकदम लूज़ फ्रॉक, जिससे मैं मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी, गर्मी के पर्पज़ से एकदम ओके। और सब हॉट एंड सेक्सी लग रहे थे, सब लोग रेडी थे, सब ने बैग पैक किया, उठाया और हम लोग अपने बसेस की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले हमने भी चाय लवर्स हिट एंड लाइक, और उसके बाद हमने बस में बैठ के बनाई हैंडमेड इंस्टेंट भेल। बनाते थे ना कि हमने ऐसे इंस्टेंट भेल बनाई कि हमारे ट्रिप वालों ने हमें कुछ नहीं खिलाया, मर रहे हैं हम लोग, भूख के मारे मर रहे हैं। और इतनी सुंदर लड़की अगर भेल बना रही है तो आप लोग भेल खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। खाएंगे मेरे हाथ से नहीं यार, बनाओ खोल से यार। मेरे ना जीभ कड़वी हो गई है चाय पी के, इतनी गंदी चाय थी। अब नहीं जाऊंगी मैं बाहर। अब तो तुम चाहे पिज़्ज़ा खिला लिया ना, अब बाहर नहीं जाइए। बस आ रही थी वहाँ से। हो गया है इसमें अभी और। अरे लड़ाई हो गई, बस बदलने की बात हो रही है। ड्राइवर के साथ हुई लड़ाई। क्या है ड्राइवर की बात ज़्यादा वाली। अरे नहीं, मैं बोला इतना क्या प्यार है मेरे को डिजाइन से। नहीं बेस्ट फ्रेंड मेरी है। नहीं यार ठीक है, ये तो तू डाल पहला। मैंने वीडियो दिखाया तो डाल देगी, पहले ये देखिए, उसके बाद दोबारा ब्लॉग बना लेगी। नहीं, मैं इसमें ब्लर कर दूंगी, उतना काट के आगे का दिखा दूंगी। क्यों मर रही है बताइए, कैसी लगी? सही चटनी मिली नहीं, रुक जा, छोड़ दे। तुम अपना जो भी करना है कर लो, मैं काट दूंगी, मस्त है। क्योंकि घर वाले भी हैं। बीच में थोड़ा सा कलेश मचा था जिस वजह से हमें बसेस चेंज करने पड़े और फाइनली हम हमारी फर्स्ट लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले हमारा विजिटिंग पॉइंट था सहस्त्रधारा, जिसे हज़ार गुना झरना भी इसका जो दूसरा नाम है। यहाँ पे हर तरफ छोटे छोटे बड़े बड़े झरने ही झरने हैं और ये देहरादून मेन सिटी से लगभग 15 किलोमीटर्स दूर है। और इसी के पास में और भी सारी जगह हैं जहाँ हम विज़िट करेंगे और आप लोग भी यहाँ घूम सकते हो। यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं जाते हैं, एंट्री फ़ीस कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप रोपवे के थ्रू जा रहे हो तो पर पर्सन एटलीस्ट 200 रुपीज़ आपको चार्ज देना पड़ता है। उतरते ही लोकेशन बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, चारों तरफ पहाड़ थे। और जब आप रास्ते से होते हुए जाते हो तो आपको लोकल मार्केट भी मिलता है जहाँ पे हर तरीके की लाइक क्लोथ्स, एसेसरीज़, वट एवर यू लाइक, आप वहाँ शॉपिंग कर सकते हो। गेस्ट हाउस हैं, होटल्स हैं, विज़िट के लिए आप स्टे कर सकते हो। और साथ ही साथ स्कूटी और बाइक राइड्स जिसको चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबा रास्ता है जाने के लिए, तो पैदल जाना इज़ नॉट गुड। गर्मी के टाइम में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था हम लोग को जाने में, लेकिन हमें जाना पैदल ही था। और ये रहा फाइनल सहस्त्रधारा का व्यू, जहाँ बहुत सारे लोग गर्मी में एंजॉय कर रहे थे वाटर में। और हमें अलाउड नहीं था क्योंकि हम लोग उस प्रिपरेशन के साथ नहीं गए थे वहाँ पे कि हमें पानी में जाने को मिले। लेकिन हाँ, बॉयज़ बिल्कुल इस चीज़ से नहीं चूके और वो सब वहाँ एंजॉय किए। सहस्त्रधारा में प्राचीन द्रोण गुफा भी है, जिसकी ये मान्यता है कि जब द्रोणाचार्य यहाँ पे तपस्या करने आए थे तो किसी देव द्वारा उन्हें ये आशीर्वाद दिया गया था कि गर्मी के दौरान उन्होंने तपस्या की थी तो यहाँ पे जल वर्षा हो। और आज तक कोई ये बात नहीं समझ पाया कि यहाँ के पहाड़ों पर झरना कैसे बह रहा है, ये जल कहाँ से आता है। और ये वही मंदिर है और इसके अंदर छोटे छोटे शिवलिंग खुद प्रकट होते हैं, ऐसा यहाँ के लोग कहते हैं। और दीवारों पर भी भगवान गणेश की और नंदी महाराज की पिक्चर्स भी खुद ब खुद बन गई हैं। तो बहुत सारे दूर से लोग देखने आते हैं आखिर ये सब हो कैसे रहा है। एक व्यू मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी और आप उसमें बताना कि आपको शिवलिंग दिखाई दिया या नहीं, क्योंकि ये वाकई में एकदम चमत्कार लग रहा था कि इन पत्थरों के बीच में आप शिवलिंग पहचान ही नहीं पाएंगे। जैसा इसका नाम है हज़ार गुना झरना, यहाँ छोटे बड़े हर तरीके के झरने हैं
और यहाँ जल कैसे बह रहा है किसी को कुछ नहीं पता, और देखने में इतने ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, आप देख सकते हो। मैं बिल्कुल नीचे तो पानी में नहीं गई थी क्योंकि मैंने शूज़ पहन रखे थे और मुझे उतारने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन मैंने सबसे टॉप पे जाके व्यू देखा। आप ध्यान दोगे अगर आप यहाँ पर आओ तो सबसे टॉप चोटी पे जाने का एक ऑप्शन है जहाँ से आपको ये पूरा व्यू ऊपर से दिखाई देगा, और ये वाकई में बहुत खूबसूरत लगता है। अब हमारा यहाँ से जाने का टाइम हो गया है और अब हम हमारी नेक्स्ट लोकेशन पर जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम करने वाले हैं लंच। और हमने लंच हमारा किया उसदा ढाबा में। ये एक पंजाबी ढाबा है, बहुत अच्छा फूड था, बहुत अच्छी सर्विंग थी। आप यहीं पर जाके एंजॉय कर सकते हो, एकदम प्रीमियम क्वालिटी फूड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद हमारी नेक्स्ट लोकेशन थी रॉबर्ट्स केव, यानी कि गुच्चू पानी। अगर पकड़ बम्बे वो कर लो। ओ भाई चलो। व्यू कितना सुंदर है, पहाड़ आके पहाड़ में रहने का दिल करता है, ऐसे जाने का दिल नहीं करता। ब्यूटीफुल मंदिर, फोटो लोकेशन, कितनी खूबसूरती है यहाँ के घर में, कितना सुकून है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। देहरादून के घर में घर स्वर्ग है, बहुत सुंदर है। ऐसी जगह पे आप सामने देख कर ही चलें आप, क्योंकि यहाँ घुस-घुसा गए तो निकलने की कोई जगह नहीं। बहुत खूबसूरत है। लव गुच्चू पानी में जाने के लिए आपको यहाँ से चाहिए चप्पल, हम यहाँ पे देंगे शूज, और तो गुच्चू पानी जाने के लिए आपको स्लीपर्स चाहिए होगी, तो यहाँ पे कई सारे लोग स्लीपर्स देते हैं। हमारे लिए ये पिंक वाली चप्पल, क्यूट चप्पल। तो फाइनली हम हमारी नेक्स्ट लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। ये है रॉबर्ट्स केव, या फिर इसे गुच्चू पानी कहते हैं, गुच्चू पानी झील। बहुत टाइम पहले तो हम इसका नाम भी नहीं ले पा रहे थे, गुच्चू कुच्चू लुच्चू पता नहीं क्या क्या भूल रहे थे। तो यहाँ पे पर पर्सन 35 रुपीज़ टिकट है, आप काउंटर से टिकट लो, और यहाँ पर ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, तो प्लीज़ अपने साथ कैश लेके ज़रूर जाएँ। ये है मेरी मित्राणी, इसको बहुत ज़्यादा चुल कटी हुई थी कि इसको उसमें नहाना है। ये लोकेशन ऐसी थी कि आप ऐसे समझ लो कि एक पहाड़ है, उसे बीच में से काट दिया हो, वहाँ से रास्ता जा रहा है, वहाँ पे पत्थर पड़े हैं, वहाँ पानी है, उस पानी के रास्ते से गुजर के आपको एंडिंग पॉइंट पर जाना है जहाँ पे झरना बह रहा है, और बहुत साफ़ पानी था, और वहीं पे लोग नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पिक्चर्स क्लिक करा रहे हैं। तो बस इतना ही इस पॉइंट पे था। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, मेरे हिसाब से ये टाइम पता नहीं ठीक है या नहीं, लेकिन अगस्त सितंबर के समथिंग अगर आप आ रहे हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बहुत लंबा चल कर आना पड़ रहा था, लगभग 1 किलोमीटर हम लोग चल के आ चुके थे, और केव यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और चप्पल मैंने आपको बताया जैसा कि आप या तो खुद पहन कर आओ, या फिर यहाँ पे किराए पे 10 रुपये किराए पे चप्पल मिल रही थी, तो आप वहाँ से बाय कर लो। और सपोज़ आप गीले हो जाते हो या आपका नहाने का मन करता है, तो बिल्कुल जब केव एंडिंग पॉइंट पर होती है ना, आप जहाँ से शुरू किए थे वहीं पर आप वापस जब आओगे तो चेंजिंग रूम का भी ऑप्शन है, और वहाँ कपड़ों का भी ऑप्शन है, आप किराए पर कपड़े ले सकते हो और चेंज कर सकते हो। सी द लोकेशन, कितनी भीड़ है, लोग ऊपर चढ़ के पिक्चर्स क्लिक करा रहे हैं, और ये एंडिंग पॉइंट थी, और ये वाली जो लोकेशन थी ये परफेक्ट लोकेशन है आपकी पिक्चर्स के लिए, क्योंकि ऊपर से थोड़ी रोशनी आ रही है ना, तो आपके पिक्चर्स यहाँ पे बहुत अच्छे आएंगे, बहुत खूबसूरत आएंगे। उस बीच में मुश्किल हो जाएगी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, आप अकेले पिक्चर क्लिक कराना चाहते हो तो भीड़ कहीं ना कहीं बीच में आ ही जाएगी। तो फाइनली हम केव पूरा घूम चुके हैं, अब हम वापस जाने वाले हैं, और हमें उतनी ही चढ़ाई वापस करनी है। ये ऐसी सीधी चढ़ाई करते करते मृत्यु निकट आ गई, ऐसा लग रहा है वहाँ यमराज खड़े हैं, वहाँ बिल्कुल सीधी है भैया, बिना डंडे के यहाँ मत जाना इस गली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।